फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है ये वाला ओ सेंटर, सेंटर एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से कुछ सर्टेन पॉइंट्स आप ले सकते हो जो कि इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो जो मेरी फिगर बन के आएगी उसको हम कह रहे हैं सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इस सर्कल की एक होती है रेडियस। रेडियस क्या होती है, ये जो फिक्स पॉइंट था इस पॉइंट से और इसकी बाउंड्री पर कोई भी जो डिस्टेंस हम ले लें, जैसे ओ ए ले लें या फिर ओ बी को ज्वाइन कर देती, ओ सी को ज्वाइन कर देती, ओ डी को कर देती या ओ ए डैश को कर देती, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। तो आपका ओ बी जो है वो भी रेडियस होगा, ओ सी जो है वो भी रेडियस होगा, ओ ए जो है वो भी रेडियस होगा, ओ डी जो है वो भी रेडियस होगा, या कोई और पॉइंट जैसे लेट सपोज मैं ई ले लेती हूँ तो वो भी आपका रेडियस हो जाएगा। आफ्टर दैट बात करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट जो है वो हमारे सर्कल पे ही लाई करेंगे, दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे ही लाई करेंगे, यानी कि सर्कल के अंदर एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो डी सी है ये भी आपकी कॉर्ड है और जो ए बी है ये भी आपकी कॉर्ड है। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास करके जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आपका डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, सेंटर से ओ से ए तक एक रेडियस हो गई आपकी, ओ से बी तक दूसरी रेडियस होगी, तो रेडियस प्लस रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो हमें हमेशा हमारा जो डायमीटर होगा वो डबल ऑफ रेडियस होगा। नेक्स्ट आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये बहुत आता है कई बार फिगर्स में या स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाता है कि कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि उन दोनों सर्कल्स का सेंटर जो है सेम है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये कोई सेंटर है, ए कोई सेंटर है, इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और कोई ऐसे दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों सर्कल जो है आपके कंसेंट्रिक सर्कल होंगे। आफ्टर दैट आप आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है, जो भी आपका सर्कल है उस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ ए, मैंने ए से स्टार्ट किया, सारी इस बाउंड्री पर चलती रही और वापस मैं ए पर आ गई, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जनरली हम पेरीमीटर उस जगह यूज करते हैं जहां पर कोई स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व होती है। सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व नहीं है बाउंड्री ऑफ लेंथ में, इसलिए हम यहाँ पर सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब दो फॉर्मूलाज हैं आपके, ये आपको आता होगा बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सेम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब वही लेंथ ऑफ बाउंड्री हमें बतानी है, तो वो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ से और सिर्फ इस बाउंड्री की बात कर रही हूँ कि ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, तो एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है कि मैं ये देख रही हूँ कि इस बाउंड्री के अंदर ये वाला एरिया जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, ये सारा एरिया जो है ये कितना है, ये निकालना है। तो अगर तो मुझे एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला लेके चलना है पाई आर स्क्वायर, और अगर मुझे लेंथ ऑफ बाउंड्री लेनी है तो 2 पाई आर हो जाएगा।